तो चलिए बहुत जल्दी हम आपको बता देते हैं कि आज की ताजा खबर में वो कौन कौन सी बड़ी खबर होंगी जिन पर हम फोकस करेंगे। आज हम आपको रूबरू कराएंगे। उन सबसे पहले बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर मामले की। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान करतारपुर मुआहदे पर अहम बातचीत होनी है। इस मीटिंग से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब की तबाहकारियों की। बिहार, आसाम और पड़ोसी मुल्क नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की वजह से अब तक मुताद्दिद हलाकतें हो चुकी हैं और अनगिनत लोग लापता हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मुल्क भर में हुजूमी तशद्दुद के बढ़ते रुझान की। राजस्थान के राजसमंद में एक कांस्टेबल को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला और इलाहाबाद में हुजूमी तशद्दुद की जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें होंगी जिन पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबर करतारपुर मामले की। जी हां, करतारपुर को कॉरिडोर के हवाले से आज अहम मीटिंग होने वाली है। इस ताल्लुक से अटारी वाघा सरहद पर हिंदो पाक की 22वीं मीटिंग होने वाली है और यह मीटिंग अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। ताजा इत्तलात के मुताबिक वजारत उमूर दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी की क़यादत में हिंदुस्तानी वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए पहुंच चुका है। इस मीटिंग में करतारपुर राहदारी के तकनीकी पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। इस मौके पर हिंदुस्तानी वफ्द सिक्योरिटी तशवीश के हवाले से पाकिस्तान को आगाह करेगा। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में मीटिंग अब से कुछ देर में ही शुरू होने वाली है और यह मीटिंग का दूसरा दौर होगा। इससे पहले इस सिलसिले में एक अहम मीटिंग हो चुकी है और ये इस वक्त रास्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वफ्द पहुंच रहे हैं बातचीत करने के लिए और अब से कुछ देर में ये बाकायदा मीटिंग शुरू होगी। करतारपुर राहदारी के तकनीकी पहलुओं पर इस मीटिंग में बातचीत होगी कि जो श्रद्धालु यहां पर आना चाहते हैं, अकीदतमंद आना चाह रहे हैं, उनके लिए कौन कौन से दस्तावेजात की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा और कौन कौन से अहम इश्यूज हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी अगर पाकिस्तान या हिंदुस्तान के जो श्रद्धालु हैं, जो अकीदतमंद हैं, जो करतारपुर आना चाह रहे, उनके लिए टेक्निकल प्रॉब्लम कहां पर होगी, उसे किस तरह से हल किया जा सकता है। इन तमाम तकनीकी पहलुओं पर आज बातचीत होगी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वफूद एक साथ मिल बैठेंगे और जो जो मसाइल अकीदतमंदों के सामने आने वाले हैं या श्रद्धालुओं के सामने आने वाले, उन्हें किस तरह से हल किया जाए, क्या कुछ उसमें पहल की जा सकती है हिंदुस्तान की तरफ से और पाकिस्तान उसमें क्या कुछ पहल कर सकता है। इस अहम मीटिंग पर जाहिर सी बात है कि दोनों मुल्कों की नजरें टिकी हुई हैं। जिस तरह से पिछले कई माह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं है, ऐसे में एक रोशनी यह भी नजर आ रही है कि अगर करतारपुर में बातचीत पटरी पर लौटती है और बातचीत होती है तो इसके बाद क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे की जो बातचीत है, क्या यह बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो आज की बातचीत पर यह भी एक तरह से, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रही हैं, राज तस्वीरें हैं जहां पर वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी की क़यादत में एक वफ्द हिंदुस्तान की तरफ से पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान का भी वफ्द आया हुआ और ये अब से कुछ देर बाद ही ये मीटिंग बाकायदा शुरू होगी। करतारपुर राहदारी के जो अहम इश्यूज हैं और राजीव कपूर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कितनी देर में यह मीटिंग शुरू हो सकती है, क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही है इस अहम मीटिंग को लेकर? और चलिए, कुछ तकनीकी खराबी, लेकिन हम इस मीटिंग के बारे में और डिटेल लेंगे। इससे पहले क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही है, आपको कुछ बयानात भी हम सुनाते हैं। क्योंकि जब हम गुरु नानक देव जी की बात करते हैं तो वो हिंसा से दूर है, वो संवाद की बात है, जात पात धर्म से दूर है। ऐसे में कोई भी ऐसा काम जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हो उससे दूर रहने की ज़रूरत है और पाकिस्तान ने ऐसा किया, हम इसके लिए उनको वेलकम करते हैं और ये एक अच्छी शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि जो 550 साल गुरु नानक देव पातशाह जी की हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसके अंदर एक अच्छा मैसेज आएगा इससे। और चलिए, राजीव हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अपडेट के साथ। राजीव, कितनी देर में यह अहम मीटिंग शुरू होगी, क्या कुछ तैयारियां चल रही, क्या कुछ हलचल है इस मीटिंग को लेकर?
और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर को लेकर अहम मीटिंग होने वाली और कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। जैसे ही हमारे रिपोर्टर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे, आप तक हम अपडेट भी पहुंचाएंगे। लेकिन ये मीटिंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर भी काफी अहम मानी जा रही है, जहां पाकिस्तान का एक वफ्द आया हुआ है और इसके अलावा हिंदुस्तान की जानिब से भी एक वफ्द पहुंचा हुआ है। और इस मीटिंग में यही तय होगा कि आखिर करतारपुर में जो श्रद्धालु आने वाले हैं, जो अकीदतमंद आने वाले हैं, उन्हें किस तरह से सहूलत पहुंचाई जाए, किस तरह के कागजात, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत उन्हें पड़ सकती है, किन किन बातों पर फोकस किया जाए, किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा। इन्हीं तमाम अहम पहलुओं पर इस मीटिंग में आज बात होगी और इसे एक हतमी शक्ल दी जाएगी। आपको बताते चलें कि इस बातचीत का दूसरा दौर होगा। इससे पहले भी यह बातचीत हो चुकी है। हालांकि दूसरे दौर की मीटिंग अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से यह बातचीत नहीं हो पाई थी और अब दूसरे दौर की मीटिंग हो रही है, जिसमें करतारपुर कॉरिडोर को लेकर अहम पहलुओं पर आज बातचीत होगी और अब से कुछ देर बाद ही यह मीटिंग होने वाली है। लेकर बातचीत आज दोनों देशों के बीच में होगी। आप देख सकते हैं ये इंडियन डेलीगेशन यहां पर पहुंच रहा है अटारी वाघा बॉर्डर पर। इस डेलीगेशन में गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं और इस बैठक में करतारपुर से जुड़े जो यात्रा की जो शर्तें हैं उस पर बातचीत होगी और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे जल्दी से तैयार किया जाए, इस पर भी इस बैठक में बातचीत होगी। डेलीगेशन की बात करें तो इंडियन साइड से इस डेलीगेशन को SCL दास, जो गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, वो इसको लीड करेंगे। वहीं पाकिस्तानी साइड से डॉक्टर मोहम्मद फैजल, जो कि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो इस बैठक में लीड करेंगे पाकिस्तान की साइड से। तो कुल मिलाकर आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है पाकिस्तान और भारत के बीच। करतारपुर टॉक्स को लेकर माना जा रहा है कि इस यात्रा से जुड़े मतभेदों को आज दूर कर लिया जाएगा। कैमरामैन हरीश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अटारी, पंजाब। तो लगातार एक तरह से हमारी नजर बनी हुई है। अब से कुछ देर बाद ही ये मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मीटिंग में इस यात्रा को लेकर अहम जो नुकात हैं उन पर बातचीत होगी। इसके अलावा जहां पर बात एक तरह से अटक रही, क्योंकि एक अहम मुआहिदा है जो एक तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला है। इसके अलावा सिखों की एक बहुत मुकद्दस जगह है जहां पर पाकिस्तान के सिख भी आना चाह रहे हैं और इसके अलावा हिंदुस्तान के सिख भी पहुंचेंगे। तो आखिर वो क्या कुछ नुकात होंगे जिन पर बातचीत होनी है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो अकीदतमंदों को लेकर आना जरूरी होंगे, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। और इससे पहले भी करतारपुर राहदारी मामले को लेकर बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बातचीत हतमी नहीं थी। इस बार अब दूसरे दौर की बातचीत आज शुरू हो रही है। तो ये एक अहम मीटिंग मानी जा रही है, अहम बातचीत मानी जा रही है कि हो सकता है कि अगर आज बातचीत होती है और बात बन जाती है तो उसके बाद से एक राह हमवार होगा करतारपुर कॉरिडोर को लेकर। और करतारपुर में जो सिख अकीदतमंद है वो एक तरह से चाहे पाकिस्तान के हों या हिंदुस्तान के हों, वो अपनी अकीदतों को लेकर एक तरह से करतारपुर जा सकेंगे। तो इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। वजारत उमूर दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी इस मीटिंग में हिंदुस्तान की तरफ से एक तरह से लीड कर रहे हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में वजारत खारजा के जो तर्जुमान है फैजल, वो एक तरह से लीड करेंगे पाकिस्तानी वफ्द को लेकर। हिंदुस्तानी वफ्द भी पहुंच चुका है करतारपुर और पाकिस्तानी वफ्द भी करतारपुर में मौजूद है। ऐसे में अहम मीटिंग आज मानी जा रही है और क्या कुछ इस मीटिंग से निकलता है, सबकी नजर इस पर लगातार बनी रहेगी और हम भी आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे।